नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हैप्पी दिवाली ग्रीन दिवाली। इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम। दरअसल आप जिस तरह की स्थिति पूरे एनसीआर में देख रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि सांस लेना दुभर है, इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये मुहिम शुरू की है कि कम से कम इस बार की दिवाली को हम ऐसी कोशिश करें कि इन्वायरमेंट की हम मदद कर पाएँ, उसके लिए बोझ ना बने, उसको कमज़ोर ना करें, उसको दूषित ना करें। और आज इसी कड़ी में, क्योंकि हम लगातार इसकी अपील हर वर्ग के लोगों से कर रहे हैं, चाहे वो नेता हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, आईएएस अधिकारी हों, इसके अलावा उद्योगपति हों या दूसरे टीचर्स, डॉक्टर्स, सभी को इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं और उनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि सभी से ये अपील करें कि इस बार की दिवाली हैप्पी दिवाली तभी है जब वो ग्रीन हो, जब वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। मनीष वर्मा जी हैं, को फाउंडर है ओडी रैपिंग, जो एक बड़ा उन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया है, वो अपने बारे में खुद बताएंगे। इसके अलावा हमारे साथ अतुल गर्ग हैं, फाउंडर हैं ओडी कंपनी के। जितने भी जो स्थिति ये बनी है कि हम अमूमन देखते हैं कि जो आप रैप करते हैं, फूड रैप करते हैं, उसमें एल्युमिनियम फॉइल का आप यूज़ करते हैं जो डिग्रेडेबल नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन उस नुकसान से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये खास पर्यावरण फ्रेंडली हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। स्वागत है सर आप दोनों का। और सबसे पहले वर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं इस मुहिम को और कितना ज़रूरी मानते हैं कि इस तरह की स्थिति बहुत ज़रूरी है जैसे हालात है चारों तरफ? जी, मुहिम आपकी बहुत अच्छी है, बट मेरा ये मानना है कि अगर हम इस प्रदूषण की समस्या को सिर्फ दिवाली के 4 दिन 5 दिन या एक पखवाड़े तक अगर सीमित करके देखेंगे तो उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है हमारे को ये मुहिम थोड़ी और बड़ी करनी चाहिए। इसको हमारे को गुड मॉर्निंग की जगह ग्रीन मॉर्निंग बोलना चाहिए कि हमारे को ये याद रहे कि ठीक है, आज AQI सूचकांक जो है वो 450 क्रॉस कर चुका है, 500 क्रॉस कर चुका है, बट बाकी दिन भी तो 150, 200, 250 रहता है। क्या हमारे को 50 से नीचे पे सांस लेने की इजाज़त नहीं है क्योंकि हम दिल्ली NCR में हैं? तो हमारे को गुड मॉर्निंग की जगह ग्रीन मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। आई थिंक तब ये जो मुहिम है ये और जोरदार और असरदार हो पाएगी। इतनी शानदार बात कही है कि मॉर्निंग ग्रीन मॉर्निंग होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग तभी वो संभव है। ग्रीन मॉर्निंग से मतलब मनीष वर्मा जी का यही है कि वो साफ सुथरी, जिसमें आप सांस सही से ले सकें, दूषित हवा नहीं, कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को हम हवा तो साफ दें, यही हमारी मुहिम है। अतुल गर्ग साहब, आप फाउंडर हैं और जिस तरह से आपकी कंपनी काम कर रही है निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज का जो सिनेरियो है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सबसे पहले देखिए, जो ये समस्या है बहुत ज़्यादा प्रदूषण की, किसी भी समस्या को अगर हम समाधान को देखते हैं तो पहले हमें देखना चाहिए कि कारण क्या है। हम किसी को जिम्मेवार ठहराएं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कारण क्या है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समस्या के कारण दो किस्म के होते हैं, एक तो कि जो हमारे कंट्रोल में है और एक जो हमारे कंट्रोल से बाहर है जी। अब कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जैसे कि भाई अब ठंड होती है तो ठंडे मौसम के अंदर ज़मीन ठंडी हो जाती है, उसकी वजह से जो ज़मीन के नीचे की हवा होती है वो ठंडी होने की वजह से उसके अंदर कंटेन हो जाती है, ऊपर की हवा गर्म होती है, तो एक चैम्बर बन जाता है जिसकी वजह से कि हवा नीचे ट्रैप हो जाती है और हवा दूषित हो जाती है। और दूसरा कि राजस्थान और पाकिस्तान से जो डस्ट वाली हवाएं उड़ के आती हैं बारिश ना होने की वजह से, उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सारे साल चलते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य की डस्ट है या व्हीकलों का प्रदूषण है और औद्योगिक प्रदूषण है और रोड डस्ट है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो पूरे साल रहती हैं। कुछ कारण है जो स्पेसिफिक टू दिस टाइम लाइन है, जैसे कि भाई खली, फसलों की खली का जलना जो अक्टूबर नवंबर में होता है, या दिसंबर और जनवरी के अंदर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जगह जगह सॉलिड वेस्ट को जला के लोग हाथ सेक रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखें तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमें कंट्रोल करना चाहें तो मुश्किल नहीं है, और हम किसी एक व्यक्ति विशेष की, सरकार की या किसान की इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। बड़ी चीज़ कही है, जिम्मेवार केवल एक व्यक्ति नहीं है या केवल हम सरकार को दोष दे दें, ये भी नहीं है। जिम्मेवारी पर्यावरण के प्रति हर व्यक्ति की है जो इस बात की समझ रखता है कि पर्यावरण है तो हम जीवित हैं। वर्मा जी, ये बात अगर हम करें ये, क्योंकि जिम्मेवारी सभी की है, लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है कि इतनी मोटी बात, इतनी बुनियादी बात कि अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं,
ये हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं अतुल की बात इसमें आगे बढ़ाना चाहूँगा। जिम्मेवारी मेरे से शुरू होती है। अगर मैं इस जिम्मेदारी का ब्लेम सरकार पे डालूं, किसानों पे डालूं या किसी और पे डालूं, इसका मतलब है कि मैं विक्टिम प्ले कर रहा हूं कि जी मैं पीड़ित हूं, इस समस्या का मेरे से कोई लेना देना नहीं है सुधार कार्य के लिए, पर हाँ, इससे मैं अफेक्टेड हूं और मैं कमज़ोर हूं। ऐसा नहीं है। अगर आज हम अपना गाड़ी चलाकर आ रहे हैं तो क्या हम मेट्रो ले सकते थे? क्या हम एक क्लीन सवारी का इस्तेमाल कर सकते थे? कुछ एक काम ऐसे हैं जो हमें पता है कि ये प्रदूषण करते हैं, तो क्या हम उन चीज़ों को बंद कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, पर्टिकुलरली उस टाइम पीरियड के अंदर जहाँ पे ये समस्या जो है बहुत गंभीर रूप ले लेती है। मुझे ये लगता है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, जहाँ पे 3.25 साढ़े 3 करोड़ लोग हैं, अगर वो छोटा छोटा भी अपना एक इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे, सिर्फ अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना शुरू कर देंगे, बत्तियां जो हैं बिना बात के नहीं जलाएंगे जिससे पावर प्लांट पे जो है लोड कम पड़े, और पावर प्लांट से भी बहुत एक प्रदूषण आता है, या व्हीकल्स का कम इस्तेमाल करेंगे, कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य पे आंख बचा के नहीं कराएंगे, उनको भी रोक देंगे, तो वो छोटा छोटा जुड़ के एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगा। छोटी छोटी हम दरअसल यही बात अपने जहन में रखते हैं कि यार मेरे इतने करने से क्या होगा, मेरे अगर गाड़ी में लेके जा रहा हूँ तो उससे क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ उससे क्या होगा, या मैं जो कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर रहा हूँ जो नियम की अनदेखी करके हो रही है तो मेरे करने से क्या होगा। लेकिन ये वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे ही बड़ी चीज़ बनती है। गर्ग साहब आपके पास आऊँगा। ये एक हम क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन तो हैं लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, ये हम तो कह रहे हैं, आप भी बताइए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा इसलिए आपको हमने विशेष तौर से यहाँ आमंत्रित किया कि बिजनेस करें, व्यापार करें, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि ये पर्यावरण के लिए सही होगा। ये अमूमन कम बिजनेसमैन सोच पाते हैं। अपना विचार कैसे आया, क्या आपका ये यूनिरैप्स वाला जो आपने प्रोडक्ट किया है उसकी क्या खासियत है और कैसे वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के अंदर मेरा शुरू से ही रुचि रही है। मैं अपने घर में खुद डिकम्पोस्टिंग भी करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सामान वही इस्तेमाल करता हूँ जो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो कुछ सालों पहले हमारे मन में विचार ये आया कि हम एल्युमिनियम फॉयल को घर के खाना को पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, और एल्युमिनियम फॉयल जो है वो बायोडिग्रेडेबल 400 साल 450 साल के बाद जाके होती है, और जब तक वो लैंडफिल में रह के बहुत सारी गैसेस को एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ती रहती है। तो ये हमने विचार किया और हमने फिर डेवलप किया ऑडी यूनिरैप, जो कि 2 साल के गहन रिसर्च के बाद हमने डेवलप किया, और ये 6 घंटे 8 घंटे टिफ़िन बॉक्स के अंदर रहने के बावजूद भी खाने के साथ ना गलता है, ना चिपकता है, ना फटता है, और 90 दिन के अंदर ये कंपोस्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सॉइल के अंदर। कितनी बड़ी चीज़ है ये। दरअसल एल्युमिनियम फॉयल जो हम यूज़ करते हैं फूड रैप करने के लिए, वो कई सालों कई बरसों ले लेती है और इन्वायरमेंट में नुकसान बहुत करती है क्योंकि डिग्रेडेबल नहीं है। मनीष वर्मा जी, आप कह रहे हैं, जैसा अतुल गर्ग जी ने बताया कि आपका जो ये फूड रैपिंग जो आपने बनाया है यूनिरैप्स का, वो किस तरह से काम करता है, और क्योंकि वो एल्युमिनियम फॉयल नहीं है, लोगों को ये होता है कि अगर सिंपल पेपर होगा तो वो गल जाएगा, ऐसी क्या स्थिति है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो देखिए, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल में अतुल जी ने बताया कि लगभग 500 साल के बाद ये चीज़ जो है डिग्रेड होती है, एनवायरनमेंट पे असर डालती है। तो जब हमने इस पे सोच रखी तो हमें ये लगा कि टिफ़िन के अंदर जो एल्यूमिनियम फॉयल जा रहा है, जो वैसे भी सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्या हम उसको किसी एक ख़ास कागज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कागज़ बायोडिग्रेडेबल है। और एक चीज़ और भी है कि लोग पूछते हैं कि जी आप कागज़ इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है डिफॉरेस्टेशन होती है। तो डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो बड़े कंट्रोल तरीके से होती है, सस्टेन्ड तरीके से होती है, कि जितने आप पेड़ उसके लिए यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कहीं उगा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखेंगे तो ये जो कागज़ है, ये अपना टिफ़िन के अंदर जो गृहिणियाँ अपना जब वो खाना पैक करके देते हैं बच्चों को, या जब ऑफिस में कोई जाता है टिफ़िन के अंदर खाना पैक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी हमने प्रॉपर्टीज़, जैसे अतुल ने बताया कि हमने 2 साल की रिसर्च करी, इस पे प्रॉपर्टीज़ जो डाली हैं कि ये गीला होता है तो फटता नहीं है और खाने के साथ चिपकता नहीं है, और सबसे बड़ी जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है अगर खाना इसके साथ टच में आ रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है, ये अनहेल्दी नहीं है, और इसलिए हमने इसको नाम दिया है गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लैनेट।
तो ये खास एक चीज़ है जो हमने इस प्रोडक्ट में डाली है एक बार दिखाइए। जी। पेपर किस ये तरह- हमारी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन पेपर समझ है लीजिए आपका, वो जी। एक बार दिखा दीजिए। तो जैसे हम लोग इसको आराम से निकाल कर जितनी भी लेंथ हमारे को चाहिए इसके अंदर रोटी या सैंडविच पैक करके। तो ये ऐसा पेपर है जो गलता नहीं है, जी, ये नहीं गलता। लेकिन डिग्रेड कुछ कितने टाइम के बाद इसके हो जाता है? देखिए, तो कागज़ है, कागज़ लगभग अगर आप इसको मिट्टी में डालेंगे तो ये जितना समय लेगा अपना 90 दिन के अंदर ये डिग्रेड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। ये इसलिए देखिए दोस्तों, इसलिए हमने कहा था कि ऐसे उद्योगपतियों से मिलाएंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो पर्यावरण के दोस्त हैं। ये एक ऐसा विचार था कि जो 500 बरस ले रही है फूड रैपिंग का कितना इस्तेमाल होता है हमारे ब्रेकफास्ट से लेके हमारे लंच तक, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसानदेह होता है एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले उद्योगपतियों को इंडिया न्यूज़ भी सलाम करता है और इस मुहिम में इसलिए विशेष तौर से आमंत्रित किया गया। अब सवाल ये है अतुल वर्मा जी कि जो स्थिति लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने भी चर्चा की कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, मेरा ये मानना है कि सरकार एक फैसिलिटेटर है। वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं और उस फ्रेमवर्क के अंदर जो इंडिविजुअल है, एज अ पर्सन इंडिविजुअल, जो उद्योगपति हैं उद्योग की तरीके से, या जो भी वर्ग है जो उस पॉलिसी के अंडर आता है, मुझे ये लगता है कि अगर वो बहुत ईमानदारी के साथ और उस जज्बे के साथ जिस हिसाब से वो पॉलिसी बनी है, अगर वो उसको फॉलो कर ले तो सारी चीज़ कारगर साबित होंगी और हम इस समस्या पे बहुत जल्दी काबू पा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही है मनीष वर्मा जी ने कि जिस तरह से नियम बनाए गए हैं, दरअसल उनकी अनदेखी ये बड़ा नुकसानदेह साबित होती है, हम सब के लिए साबित होती है और ख़ासकर हमारे पर्यावरण के लिए। इस बार की दिवाली ग्रीन रहे, कोशिश लगातार इस मुहिम के ज़रिए यही है। अतुल गर्ग साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि केवल सरकार के नियम जो बनाए गए हैं और ये सब हमारे हित में होते हैं, लेकिन ये लगातार अनदेखी, आप क्या वजह मानते हैं कि वो नियम बहुत टफ है पहली बात, या फिर उनको अगर मानने से आपका व्यक्तिगत कुछ ज़्यादा नुकसान होता है, या आप अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उनका पालन नहीं करते हैं? क्या वजह मानते हैं? देखिए, क्या है, हम लोगों की जो सोच है वो ये है कि क्या मेरे अकेले के करने से पर्यावरण सुधरेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि पर्यावरण एक सामूहिक जिम्मेवारी है। पर्यावरण के लिए जो जागरूकता है वही सबसे बड़ा पहला स्टेप है कि जब एक सामूहिक स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। अब हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं कि अगर हमें ठंड लग रही है तो हम आग लगा लेते हैं और हाथ सेकने लग जाते हैं, और ये आग हर घर में जल रही होती है, हर कोने में जल रही होती है। अब आप ये देखिए, पूरे उत्तर भारत के अंदर कितनी आग जल रही होंगी, और जिस टाइम पे कि हवा निकल नहीं सकती एनवायरनमेंट से, तो वो पूरे के अंदर कितना बड़ा एक हवा का एक ऑक्सीजन को ख़त्म करने के लिए धुआं ट्रैप हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये सामूहिक जिम्मेवारी, इसमें सरकार या कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। अब मेरे घर के बाहर अगर सड़क टूटी हुई है तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस पर थोड़ा पानी डाल दूं ताकि उसका डस्ट ना उड़े। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने से हम लोग अगर पर्यावरण के लिए जागरूक हैं तो हम अपने लोकल क्षेत्र के अंदर जाके ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ सड़क रिपेयर करवा दी जाए। क्योंकि मैंने ये देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि सरकार के जो भी अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब लोग पब्लिक डिमांड के ऊपर एक्शन लेते हैं। अगर पब्लिक की ही डिमांड आ रही है कि जी मुझे पर्यावरण से रिलेटेड एक्टिविटीज़ चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड सुधार चाहिए, तो वो डेफिनेटली वो लोग भी और बढ़ चढ़ के इसके अंदर हम लोगों का सहयोग करें। लेकिन उल्टा होता है कि पुश उनकी तरफ से आ रहा होता है और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। तो इट हैज़ टू बी डेफिनेटली कि भी हम लोगों को अपने आप सजग होके, जागरूक होके जिम्मेवारी समझनी चाहिए। क्या बात कही है कि पर्यावरण सबकी जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए। मनीष वर्मा जी, ये बात बड़ी अच्छी गर्ग साहब ने उठाई कि ये जिम्मेवारी तो हम सब की है, लेकिन ये जागरूकता जो अवेयरनेस है, इसकी कमी एक बड़ा फैक्टर मानते हैं आप कि हम लोगों को जितनी जागरूकता होनी चाहिए कि ये पर्यावरण को लेकर हम सावधान रहें, वो स्थिति नहीं बनती है अभी? जैसा अतुल ने कहा, वो बात आगे बढ़ाते हुए, एक कन्वीनियंस फैक्टर होता है जो काम आसानी से हो जाता है।
अगर उस कन्वीनियंस के विपरीत जाके कोई भी अच्छा काम होता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप नीम लेते हैं तो कड़वा लगता है जो अच्छा है, लहसुन खाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता बट सेहत के लिए अच्छी चीज़ है वो। तो ऐसी जो अच्छी चीज़ होती है उसको करने में मेहनत लगती है। कि आप जो है गाड़ी ना लेकर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, उस चीज़ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, पर हम अपनी कन्वीनियंस नहीं खोना चाहते कि चलो मेरे से क्या फ़र्क पड़ेगा, बाकी लोग ले लें। पर यही सोच जो है हमारे को थोड़ा सा ख़राब कर रही है। तो जागरूकता के लिए मुझे लगता है सरकार भी बहुत काम कर रही है। जागरूकता के लिए घर परिवार में भी प्रदूषण के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। पता सबको है और इलाज भी पता है, मर्ज भी पता है, इलाज भी पता है, पता सबको है। बट कन्वीनियंस फैक्टर है कि मेरे एक से क्या फ़र्क पड़ेगा। बट वो छोटा छोटा करके वो पूरा एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जैसे जब हम छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तब से नो टू क्रैकर्स वाली बात का एक मुहिम चलता था स्कूलों के अंदर। और आज मैं देखता हूँ कि जितने पटाखे या जलाए जाते थे 20 साल पहले, उसकी अपेक्षा आज 10% रह गए, 90% कम हो गए हैं। तो एक टाइम पीरियड लगा, जो जागरूकता बनी, बच्चों के अंदर जागरूकता आई, तो वो बच्चे बड़े हो गए, हम लोग बने। तो वो जो जागरूकता का जो एक पीरियड होता है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्डअप होने के लिए। तो वो हमें हर स्टेप्स में, हर एरिया के अंदर वो जागरूकता बिल्डअप करनी चाहिए। किसानों के लिए भी बिल्डअप करनी चाहिए, बच्चों के लिए भी करनी चाहिए, बड़ों के लिए भी करनी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल सामान का इस्तेमाल करने के लिए करनी चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसके बारे में एक जागरूकता होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फैक्ट्रियाँ, हर जगह एक मैंडेटरी चैप्टर्स होने चाहिए कि ताकि लोग इसके बारे में अवेयरनेस के कैंपेन्स चलाएं। जितने ज़्यादा हम कैंपेन्स चलाएंगे, उसका रिजल्ट आने में भी मतलब 10 वर्ष से 20 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन ये डेफिनेटली संभव हो पाएगा। निश्चित रूप से संभव हो पाएगा। इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार ये मुहिम चलाए हुए है कि ग्रीन दिवाली हो, हैप्पी दिवाली हो। और ये तभी संभव है जब इस प्रदूषण को हम मात देंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि पर्यावरण से जो संबंधित चीज़ें हैं जो इसको नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको अवॉइड करें, उनसे दूर अपने आप को रखें या उनको कम करें। ये पूरी स्थिति और ये जागरूकता पर टिकी है और ये जागरूकता को लेकर ही इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार ये कोशिश कर रहा है। एक बात लगातार हम ये कह रहे हैं कि दिवाली पे हम कहते हैं कि भाई पटाखे और इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में कही कि केवल ये कुछ दिवाली तक का वाक़या नहीं होना चाहिए, रोज़ का होना चाहिए। एनवायरनमेंट की ज़रूरत, सांस की ज़रूरत हमें रोज़ हर क्षण होती है। तो केवल और केवल दिवाली तक इसको सीमित ना रखा जाए। लेकिन इस दिवाली पर खास क्या मैसेज आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि ये दिवाली ग्रीन रहे और हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे? शुरुआत अपने आप से करें। हम इसमें कम से कम कोई बढ़ोतरी ना करें अपनी तरफ से। अगर हालात ख़राब हैं तो उसके अंदर हम ये कोशिश करें कि हम इसको और बद से बदतर ना बनाएं। कोई भी स्टेप अगर हम ले रहे हैं, एक सेकंड सोच लें कि क्या अगर हम इसको लेते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है या घटता है। अगर बढ़ता है तो थोड़े से इनकन्वीनियंस्ड होकर उसको दूसरी तरीके से पूरा करें। बस इसमें बढ़ाएं ना, घटाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है ये चीज़ कंट्रोल में है। बहुत छोटे शब्दों में ये चीज़ कही है कि इसको चीज़ को जितना घटाएं, मतलब प्रदूषण को जितना घटाने का प्रयास करें, वही इस एनवायरनमेंट के लिए मददगार साबित होगा। और ये प्रयास इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे हम सबको ये जहन में रखते हुए कोई भी जो एक्ट करना है दिवाली पे, उसके तहत याद रख के करना चाहिए। गर्ग साहब, ये जो अमूमन ये विचार बन जाता है जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि आप उसे वैसे तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो क्या सच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये जो यूनिरैप्स आप बात कर रहे हैं आप अपनी कंपनी का, ये क्या उस दौरान भी इन चीज़ों का ध्यान आप लोग रखते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस दौरान ऐसी स्थिति बने कि उनसे निकलने वाले जो अवशेष हैं वो कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, जैसे हर फैक्ट्री वाले की, इंडस्ट्री वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहें और अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो नॉट ओनली जस्ट कि हम यूनिरैप के अंदर ध्यान दें, मेरा शुरू से ही ये कोशिश रहती थी कि जितने भी हम प्रोसेसेस अपने यहाँ करें उसके अंदर कोई भी ऐसा वेस्ट जनरेट ना हो जो कि हवा, पानी या शोर को होने दे।
तो उसके लिए हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं, बस थोड़ा केयर करके हम उसको करें तो डेफिनेटली वो चीज़ होती है। तो कुछ सर्टिफिकेशंस होती है जैसे ISO 14000, जी ISO 9001, ये सर्टिफिकेशंस के अंदर ये सब गाइडलाइंस भी दी होती है, तो हम वो सब गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से अपने निर्माण कार्य को करते हैं। ये लगातार उद्योगपतियों पर, उद्योग जगत पर बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इंडस्ट्री भी एक बड़ा कारण हो जाता है जब नियमों की अनदेखी करती है और वो पर्यावरण के खिलाफ वो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। मनीष वर्मा जी, ये बताइए कि सच में उद्योग जगत में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो निश्चित रूप से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। उसको जितना उनके बीच एक तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उद्योग जगत की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उद्योग जगत की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल से थोड़ी ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि एक तो वो जिस तादाद में या जिस अनुपात में काम करते हैं वो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल से ज़्यादा काफ़ी बड़ी है। दूसरा, अगर हम लोग अपने उद्योग में किसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, अगर वो एथिकल नहीं है या पर्यावरण के अगेंस्ट है, तो वो चीज़ जो है बाकी जो 500 लोग, 1000 लोग जो उस उद्योग से जुड़े हुए हैं वो भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, और ना वो चीज़ अपनी सिर्फ कार्यशैली में लाते हैं बट अपने बिहेवियर में भी घर लेकर जाते हैं। तो हमारे को जो सरकार से गाइडलाइंस मिली होती हैं, उन गाइडलाइंस को भी थोड़ा सख्त करके हम कार्य करते हैं कि गलती से भी अगर हम अपनी इंटरनल गाइडलाइन से बाहर जाते हैं तो भी हम कंप्लायंस की गाइडलाइन से, सरकार की गाइडलाइन से बाहर ना जाए। तो सरकार ने हमारे को ये दायरा दिया काम करने का, हम उसको और थोड़ा संकुचित कर लेते हैं और उस दायरे में काम करते हैं कि हम इसके अंदर और अच्छा कर पाएँ, पर्यावरण को और साफ रख पाएँ, और उसके अंदर काम करते हैं। और यही मैसेज हम अपना नीचे जो मशीन वर्कर तक जो है, या जो हमारे यहाँ पे जो क्लीनिंग स्टाफ है, वहाँ तक ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी पॉलिसी या गाइडलाइंस या क्लीनलीनेस से बाहर की बात है, और यही मैसेज जब ऊपर से लेकर नीचे तक जाएगा तो वो उद्योग पर्टिकुलरली उस सोच को बढ़ाने में कामयाब रहेगा। और वही सोच उन 500, 1000, 2000 जितने भी लोग उस उद्योग से जुड़े हुए हैं वो घर लेकर जब जाएंगे कि जब हमारे उद्योग में इतनी सफाई रह सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते ये। तो उद्योग का बहुत ज़्यादा महत्व है इंडिविजुअल से ज़्यादा, क्योंकि वो कम से कम 500, 1000 लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है एक ही बार में। निश्चित रूप से उद्योग जगत की जिम्मेवारी है। मनीष वर्मा जी भी यही कह रहे हैं कि अगर जहां आप इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते आपकी जिम्मेवारी एक इंडिविजुअल से ज़्यादा बनती है, क्योंकि आप कई हज़ार लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इस तरह का माहौल अपनी कंपनी में, अपने उद्योग में, अपनी इंडस्ट्री में रखें कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो जाहिर सी बात है वो वैल्यूज़ नीचे तक जाएंगी, परिवार तक जाएंगी, मजदूर तक जाएंगी, स्टाफ तक जाएंगी और फिर वो समाज तक भी जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये जो हमारी मुहिम है हैप्पी दिवाली ग्रीन दिवाली, आप इसको, एक तो यही है कि अब मैसेज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए कि दिवाली ये ग्रीन रहे और एनवायरनमेंट खुश रहे, स्वस्थ रहे, क्या मैसेज? मुझे लगता है हैप्पी दिवाली, हरित दिवाली, ये एक इंडिया टीवी का, इंडिया न्यूज़ का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये दिवाली के इस पावन पर्व के मौके पर इस तरह का डिस्कशन में हम लोग एनरोल कर रहे हैं, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हम लोग इसके प्रति सजग हैं और हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली तो बात है कि अगर हम इस बारे में, पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये बात हर घर में होनी चाहिए। हम सबको, जैसे मनीष ने पहले भी कहा, कि हम सबको सुबह सुबह घर के अंदर गुड मॉर्निंग की बजाय ग्रीन मॉर्निंग बोलना चाहिए। और ये अगर हम प्रण लें कि हम ग्रीन मॉर्निंग बोलेंगे और सुबह से शाम तक यही ध्यान रखेंगे कि हमारे जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, उसके अंदर हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसको काम को करें। कितनी प्यारी बात कि जब आप सुबह उठें तो गुड मॉर्निंग की जगह वो मॉर्निंग ग्रीन मॉर्निंग हो। आपके जहन में ये बात रहे कि अगर मॉर्निंग ग्रीन रहेगी, अगर इन्वायरमेंट सही रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी भी सही, खुशहाल और स्वस्थ रहेगी। बहुत सारी इस तरह की बीमारियां, इस तरह की दिक्कत होती हैं, अमूमन हम सुनते भी हैं, और ख़ासकर बुज़ुर्गों में, बच्चों के लिए बड़ा सेंसिबल और सेंसिटिव माहौल हो जाता है। आपने अगर प्रैक्टिकल अनुभव का कुछ इस तरह का कुछ शेयर करना चाहें मनीष वर्मा जी? जी देखिए, ऐसा है कि घर में ही
मेरी बिटिया एक स्पोर्ट्स पर्सन है। रोज़ सुबह मैं उसके साथ 4:15 साढ़े 4 बजे सुबह उठते हैं और 5 से 7 उसकी ट्रेनिंग होती है। तो पिछले 7 या 8 दिन से जब ये प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया तो नेचुरल है मैं काफ़ी पैनिक था कि हम बाहर जाते हैं और लोग कहते हैं कि अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ, सुबह की सैर पे ना निकलो। और हम सुबह की सैर पे ना जाके हम तो और बहुत ज़्यादा जो बॉडी का स्ट्रेस बढ़ाते हैं फिज़िकल, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके हिसाब से खेलती है वो। तो मैं काफ़ी पैनिक हो गया। मैंने कई लोगों से बात करी कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि अगर बड़े एरिया में देखें तो भाई एयर प्योरीफायर लगाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, चिंतित थे और उसका ये भी हुआ कि हम पिछले 8 या 10 दिन के अंदर हम 3 या 4 दिन ही जा पाए कि कम से कम एक कंटिन्यूटी बनी रहे। बट अदरवाइज़ जो बाहर निकलने का जो था वो नहीं, आप समझिए सेंस बनता था। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सोच रहे हैं इस पे, अपनी तरफ से हम काम कर रहे हैं। जो हमारे को गाइडलाइंस मिलती हैं हम उस पे काम कर रहे हैं और उसमें भी बहुत छोटा दायरा करके हम अपना काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो सारे स्टेप्स ले रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बाकी सारे लोग भी अगर ये स्टेप्स लेंगे तो 1 और 1 11 बनेंगे और इस प्रॉब्लम पे हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आज दिवाली पे हम लोग गिफ्ट बांटते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम आने वाली जनरेशन को साफ हवा दे सके, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। क्या बात कही, क्या शानदार बात कही है। गिफ्ट दरअसल क्या है कि अगर जीवन नहीं, सांस नहीं, तो फिर और किसी चीज़ का मायना ख़त्म हो जाता है। और ये ज़रूरी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कम से कम सही हवा दें, और सही हवा दें, सही सांस तो दें। और इसके लिए ज़रूरी है हमें थोड़ा सा कष्ट भले ही सहन करना पड़ता है। ये गर्ग साहब भी कह रहे हैं और वर्मा जी भी कह रहे हैं कि हम अपनी जो कन्वीनियंट है उसको थोड़ा सा भूलना पड़ता है, उससे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और उससे हम पर्यावरण की अपनी खुद की मदद कर पाते हैं। एक आखिरी आपसे, क्योंकि समय की अब कमी है, आखिरी ये बात कि जिस तरह से ये दुभर हो गया, बाहर निकलना दुभर हो गया, अनुभव ये सब जो मनीष वर्मा जी का अनुभव है वो निश्चित रूप से हम सभी इसको फेस कर रहे हैं। ऐसा एक ऐसे दायरे में आ गए हैं, अपनी हवा, अपना एनवायरनमेंट, अपना सब कुछ, लेकिन अपने हिसाब से आप ना उठ सकते हो, ना एक्सरसाइज कर सकते हो, ना बच्चों को बाहर जाने दे सकते हो, बुज़ुर्गों के लिए बड़ी दिक्कत। तो उस लिहाज से क्या देखते हैं कि ये जो स्थिति हेल्थ के वाइज जो बनी है उसको लेकर जो हम गंभीरता हमारे भीतर होनी चाहिए कि हमारी हेल्थ पर इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है, उस गंभीरता को समझने में अभी दिक्कत है हमें, ज़्यादातर लोगों को। मुझे लगता है कि वही जागरूकता की अभी भी ज़रूरत है। जागरूक जितने ज़्यादा हम लोग होंगे उतना ज़्यादा हम इसके ऊपर काम भी कर पाएंगे। तो सामूहिक जागरूकता हो जिसमें हमें ये ज्ञान हो कि भी हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम अपने पोल्यूशन के लेवल को डाउन कर सकते हैं। अभी तो ये हो रहा है कि भाई जो भी PM 2.5 जिसको बोलते हैं, जिसको काफ़ी बदनाम करा हुआ है, वो हम अपनी लंग्स से फिल्टर करते हैं उसको, लेकिन असल के अंदर तो ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है। दिस इज़ ईजियर सेड बट इसके लॉन्ग टर्म बहुत ख़तरनाक इम्प्लीकेशंस है, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों के लिए। तो हम लोगों को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इस सब्जेक्ट में रुचि लेनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए पर्सनल लेवल के ऊपर, और जो भी हम स्टेप्स ले सकते हैं अपने आसपास वो हमें लेने ज़रूर चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मनीष वर्मा जी, अतुल गर्ग जी, को फाउंडर हैं ओडी यूनिरैप के। और ये दरअसल इंडिया न्यूज़ हरियाणा, खासकर ये मुहिम इंडिया न्यूज़ की है पूरे ग्रुप की कि इस तरह से हम कम से कम अपने पर्यावरण को लेके, और जैसा बात दोनों ये हमारे मेहमानों ने ये कहा कि जागरूकता इतना महत्वपूर्ण कदम है जिसके बगैर संभव नहीं कि एनवायरनमेंट की मदद की जा सके। और यही हमारा प्रयास, यही इंडिया न्यूज़ का प्रयास कि हम जागरूक रहें अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, और इसलिए दिवाली को ग्रीन रखें, तभी ये हैप्पी रहेगी। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।